120 दिन के लिए गुरु ने चली उल्टी चाल। गुरु की उल्टी चाल करेगी धनु राशि का ये हाल। जाने धनु राशि पर गुरु की वक्री अवस्था का पूरा असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। ये लगभग 120 दिन का समय है जब गुरुदेव जो देवगुरु हैं वो वक्री रहेंगे। अब इसके परिणामों को जानने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि वक्री और मार्गी अवस्था आखिर क्या होती है और ज्योतिष में इसका इतना महत्व क्यों है। इस पर थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। पहले ये बता देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में वक्री और मार्गी क्या होता है और उसका फल क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे यदि हम खगोलीय घटना के लिहाज से देखें तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जो हर साल होती है। 120 दिन के लिए गुरु हर साल वक्री होते हैं। लेकिन ये वक्री अवस्था होती क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं, कुछ इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, कुछ आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। प्लैनेट हम मोटे तौर पर 5 ही मानते हैं। सूर्य को पिता माना जाता है और चंद्रमा को पालक माना जाता है। बाकी जो है वो मंगल है, गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये सारे प्लैनेट माने जाते हैं, या शनि है, ये प्लैनेट माने जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनको ग्रह जो है वो नहीं माना जाता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं, वो हैं बुध और शुक्र। आप किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने बुध नहीं पाएंगे, सूर्य के सामने शुक्र नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो सूर्य से 47 डिग्री होता है। शुक्र का 47 डिग्री होता है, बुध का 27 डिग्री होता है। बुध किसी भी कुंडली में आपको एक घर आगे, एक घर पीछे या सूर्य के साथ नजर आएंगे, जबकि शुक्र की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा 2 घर आगे या 2 घर पीछे हो सकती है, या फिर सूर्य के साथ हो सकती है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाते। 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, जिनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। ये प्लैनेट सूर्य के साथ भी हो सकते हैं और सूर्य के सामने भी हो सकते हैं। जब ये प्लैनेट सूर्य के सामने आते हैं किसी भी अवस्था में, तो ये वक्री अवस्था में होते हैं। कोई भी कुंडली जब हम नंगी आंख से देखते हैं, यदि मंगल, गुरु या शनि सूर्य के सामने है तो वो निश्चित तौर पर वक्री अवस्था में ही होंगे। इसका कारण यह है कि इनकी मैक्सिमम दूरी जो सूर्य से है वो 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री के पार चले जाते हैं, यानी कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में लगन में पड़े हैं, तो यदि शनि पंचम में आ जाएंगे और डिग्रिकली 120 डिग्री पार कर जाएंगे तो वो वक्री हो जाएंगे। ऐसा ही गुरु और मंगल के साथ भी होता है। जैसे ही ये घूम के दोबारा 9th हाउस के ऊपर आएंगे, जैसे लगन में सूर्य है, 9th हाउस से जैसे ही डिग्री पार करेंगे, 120 डिग्री के विदिन आएंगे सूर्य से, तो जो है वो मार्गी हो जाएंगे। ये स्थिति रहती है वक्री और मार्गी की। अब इसका इतना महत्व क्यों है? शास्त्र कहता है कि वक्री प्लैनेट जो होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने का मतलब यह है कि ग्रह जो है वो अपने अच्छे या बुरे परिणाम बहुत तेजी से करता है और इसी कारण इसका जो है वो अचानक से असर नजर आता है। खास तौर पर शनि जैसे जो प्लैनेट हैं जो वक्री अवस्था में बहुत जो है वो कई बार मारक रिजल्ट कर जाते हैं, यदि आपकी कुंडली में वो मारक स्थानों में पड़े हों और कुंडली में, नेटिव कुंडली में भी वक्री अवस्था में हों। तो ये तो वक्री और मार्गी का कंसेप्ट है। तो ये तो हमने जाना कि ग्रह वक्री और मार्गी अवस्था में किस तरह से फल करते हैं, इसका ज्योतिषीय महत्व इतना क्यों है। इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए ये गुरु का वक्री होना और वो भी 6ठे भाव में जाकर होना कैसा फल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो धनु राशि की पत्रिका है, यहाँ पर गुरु 6ठे भाव में है और धनु राशि एक ऐसी राशि है जिसके गुरु स्वामी है। ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। राशि के स्वामी का 6ठे हो जाना, 6ठे भाव में वक्री हो जाना, ये निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। धनु राशि के लिए गुरु 2 भावों के स्वामी है, केंद्र के दोनों भाव हैं। एक तो लगन है यानी कि खुद राशि है और दूसरा चौथा भाव है जहां पर गुरु की मीन राशि पड़ी हुई है। गुरु इन दोनों भावों से संबंधित खराब फल कर सकते हैं, गुरु 6ठे भाव से संबंधित खराब फल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे कि राशि के स्वामी का 6ठे जाना ही अच्छा नहीं है। 6ठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। गुरु शुभ ग्रह होने के नाते 6ठे भाव में अच्छा फल नहीं करते। अशुभ फल 6ठे भाव में अच्छा फल करते हैं, लेकिन शुभ फल 6ठे भाव में आ जाए तो वो अच्छा नहीं करते। लिहाजा यहाँ पर गुरु का 6ठे भाव में वक्री होना धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। संभल कर चलने का समय इसलिए क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ से संबंधित जितने भी सिग्निफिकेंस है वो एक्टिव हो जाएंगे।
यहाँ पर यदि आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है तो हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, आपको वांछित सफलता जो है वो ना मिले। यहाँ पर गुरु जो है छठे भाव में वक्री अवस्था में, ये कंपटीशन का भाव होता है। और इसके अलावा यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसको सीरियसली लिया जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए। चूंकि यहाँ पर 4 महीने के लिए वक्री हैं, तो यदि हम फिजिकल प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए और उसमें आपको जो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रिकवरी में। इसके अलावा किसी की भी गारंटी मत लीजिए। छठा भाव ऐसा भाव है जहाँ पर गुरु बैठे हैं या शुभ अशुभ प्रभाव में गुरु बैठे हैं या अशुभ भाव में बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति आए कि आपको कोई बोले कि मेरी फाइनेंशियल गारंटी ले ले। क्योंकि गुरु जो है वो फाइनेंस के भी कारक हैं, धन के कारक गुरु हैं, तो धन से संबंधित हानि हो सकती है। किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी को पैसा इस अवधि में उधार मत दीजिएगा, ये पैसा फंस जाएगा आपका। इसके अलावा कोई भी किसी भी अनावश्यक विवाद में मत फंसिए, खास तौर पर यदि वो विवाद कार्यस्थल से संबंधित है। कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, आपको जो आपने काम नहीं किया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो छठा भाव होता है वो दशम का 9th होता है, कर्म का भाग्य होता है। कर्म भाव का ट्रायंगल जो है वो इसी से बनता है। दूसरा, छठा और 10वां ये ट्रायंगल होता है। यहाँ पर गुरु का वक्री होना, कर्म के भाग्य में आकर वक्री हो जाना, वो आपको थोड़ा-सा परेशान करेगा। कारोबार के मामले में भी परेशान कर सकता है, आपको कार्यस्थल में भी परेशान कर सकता है। बाकी लीगल केस यदि आपके ऊपर कोई चल रहा है तो कोशिश करिए कि डेट एक्सटेंड हो जाए, 4 फरवरी के बाद की डेट्स आएँ आपके सामने। इससे पहले की डेट्स में आपको हो सकता है कि थोड़ी-सी समस्या आ जाए, जो कोर्ट है या जस्टिस है आपके फ़ेवर में ना जाए। यहाँ पर राशि के स्वामी का छठे में होना आपको खुद विवाद में ला सकता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आपकी वाणी से कुछ ऐसा आ सकता है जिसके ज़रिए आप थोड़ा-सा विवाद में फँस सकते हैं। इसलिए किसी भी विवाद में फँसने से बचिए, किसी की गारंटी मत लीजिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ एसेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इसको पोस्टपोन कर दें। या ये ज़रूर देखिएगा कि जो प्रॉपर्टी या कोई नई चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी तरह से, पूरी सावधानी के साथ ध्यानपूर्वक करें। क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस से संबंधित गुरु का जो 4th हाउस है वो वहाँ पर मीन राशि है गुरु की, वो आपका सुख स्थान होता है। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने का काम कर सकता है। इस तरह के काम में आपको थोड़ा-सा सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे क्रॉस चेक करिए, पेमेंट्स जो है वो इस तरीके से करिए ताकि आपके पास उसका प्रूफ हो। कई बार हम कुछ पेमेंट कैश में कर देते हैं, कुछ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करते हैं या हम ट्रांज़ैक्शन देते हैं बैंक में। तो कोशिश करिए कि जो भी आप किसी के साथ भी कोई भी डील कर रहे हैं, उसकी पेमेंट जो कर रहे हैं, उसका प्रूफ आपके पास डेफ़िनिटली हो, ताकि आप किसी भी तरह के विवाद में ना फँसें। ख़ास तौर पर जो 4th हाउस से संबंधित चीज़ें हैं, उससे संबंधित किसी भी तरह के विवाद में आप ना फँसें। तो ये जो है धनु राशि, जिसके लिए गुरु का छठे भाव में गोचर करना, गोचर के साथ-साथ गुरु का 120 दिन के लिए वक्री हो जाना, ये अच्छा नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन खराब है, गुरु अस्त हैं, गुरु 6, 8, 12 पे पड़े हुए हैं, गुरु आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जुपिटर की कुछ ना कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि गुरु ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो, वो भी आपके लिए गुरु की रेमेडी के तौर पर काम करता है। यदि आप इतने अफ़ोर्ड करते हो, कुछ पैसा अफ़ोर्ड करते हो, कुछ खर्च अफ़ोर्ड करते हो, तो किसी को शिक्षा में हेल्प करिए। किसी एक बच्चे को जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास एसेट्स नहीं है या कुछ उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको असिस्ट करिए। वो असिस्टेंस भले ही एक कॉपी के रूप में हो, भले ही एक किताब के रूप में हो, भले ही ट्यूशन फीस के रूप में हो। ये गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब जैसे-जैसे आप ज्ञान फैलाएँगे वैसे-वैसे आपको गुरु के अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ दूसरी रेमेडीज़ जो हैं, वो ये है कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं। रोज़ाना 1 माला जप करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शास्त्र कहता है अधिकाय अधिकम फलम, जितनी माला जपेंगे उसका उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। इसके अलावा ये मंत्रास की रेमेडीज़ के अलावा आप दान की रेमेडीज़ कर सकते हैं। चने की दाल, पीला वस्त्र, कोई भी पीला फल जो है वो गुरुवार के दिन दान करिए, वो अच्छा है। इसके अलावा आप यदि अफ़ोर्ड करते हैं अगेन, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन पुखराज धारण करने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित करिए कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरा भाव जो मारक स्थान है वो, और तीसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। इन भावों में पड़े जुपिटर का नग पहनने से या स्टोन पहनने से इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, लाभ कम हो सकता है। तो ये स्टोन
ना पहनिए। यदि आप जुपिटर की पोजीशन केंद्र, त्रिकोण और भाग्य लाभ स्थान में है तो आप स्टोन धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।